I'm for real, this ain't wrong. वेलकम डियर रॉकर्स। आज की मूवी की हम कोई समरी नहीं बताएंगे, इसको तो देखते ही बनता है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं द पार्क। मूवी की शुरुआत में प्यूबर्टी के बारे में एक वीडियो दिखाते हैं। प्यूबर्टी यानी बचपन और अडल्टहुड के बीच का वक्त जब शरीर में हार्मोनल चेंजेस होती हैं, दिमाग में भी कई चेंजेस आ जाते हैं। और फ्यूचर को दिखाते हैं जब एक वायरल इन्फेक्शन से दुनिया के सारे एडल्ट्स मर चुके हैं। बच्चे इससे इन्फेक्ट नहीं होते, लेकिन जैसे बच्चे प्यूबर्टी स्टेज में पहुंचते हैं वे भी इस वायरस का शिकार हो जाते हैं। गले में इन्फेक्शन होता है और कुछ ही घंटों में पेशेंट की मौत हो जाती है। अब इस दुनिया में सिर्फ बच्चे जिंदा हैं, लेकिन कुछ ही सालों में वे भी मर जाएंगे। फिर इंसानियत का क्या होगा? कुछ साल बाद एक जंगल को दिखाते हैं। एक लड़का अपना टॉय कार लेकर चल रहा होता है। उसके सामने अचानक दो मास्क पहने हुए बच्चे आते हैं तो ये बच्चे, लेकिन बिना अडल्ट्स के इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए बच्चे भी बड़ों की तरह बिहेव करने लगे हैं। लूट मार खून खराबा करने पे उतर आए हैं। मास्क वालों के पास वेपन्स है, लेकिन ये लड़का अपना स्क्रू ड्राइवर दिखाकर उन्हें डराने की कोशिश करता है। अब मास्क वाली लड़की अचानक उस लड़के को काट फेंक देती है। फिर दोनों मास्क निकालते हैं। सर्वाइवल के लिए इन बच्चों ने अपना मास्क खो दिया है। इनके अंदर का इनोसेंस जैसे मर चुका हो। ये लड़की इस मूवी की हीरोइन है, इसका नाम है एनी। लड़के का नाम बॉन है और ये दोनों अच्छे दोस्त हैं। बॉन उस लड़के का बैग उठा लेता है, लेकिन उसमें खाना या पानी नहीं होता, सिर्फ टॉय कार्ड्स होती हैं। बॉन बड़ी टेंशन में होता है, लेकिन एनी एकदम कूल होती है। अब ये दोनों एक छोटी साइंटिस्ट को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि इन्हें पता चला है कि वो लड़की वायरस इन्फेक्शन का क्योर बना रही है। अगर वो सफल हो गई तो इन बच्चों को बड़े होते ही मरना नहीं पड़ेगा। एनी बाइनोकुलर से एक थीम पार्क जैसी जगह को देखती है, लेकिन उनके मैप में ऐसा कोई थीम पार्क है ही नहीं। वो जूम करके एक लड़की को देखती है जिसके पास गन है और खाना और पानी का स्टॉक भी है। एनी अकेली जाकर चेक करना चाहती है, लेकिन बॉन यहाँ अकेला रहने से बहुत डरता है, क्योंकि इस जंगल में ब्लू मिनी नाम का एक खतरनाक बच्चों का गैंग घूम रहा है। अगर मैं उनके हाथ लग गया तो मेरी तो एक्सपायरी डेट से पहले ही मौत हो जाएगी। एनी समझाती है कि देखो डरो मत, हमें अर्जेंटली खाना और पानी चाहिए। उस लड़की के पास दोनों है, लेकिन उसके पास बड़ी गन भी है। अगर हम दोनों वहां गए तो वो डर के मारे शूट भी कर सकती है। अब एनी एक प्लान बनाती है और वहां पड़े हुए कपड़े को पैर पर बांध देती है। फिर लंगड़ाती हुई चलकर उस लड़की के पास जाती है। वो लड़की एनी पर एम करके कहती है कि एक स्टेप आगे रखा तो उड़ा दूंगी। एनी बताती है कि मैं कई दिनों से भूखी हूँ, लेकिन अभी मुझे सिर्फ थोड़ा पानी चाहिए वरना मैं मर जाऊंगी। फिर वो लड़की एनी को एक मैरी गो राउंड के पास वेट करने को कहती है। अब वो पानी ला कर देती है। फिर वो एनी के पास आकर पूछती है कि तुम अकेली हो या मुझे मारने के लिए अपनी गैंग साथ लेकर आई हो। एनी देखती है कि वो लड़की अपनी गन मैरी गो राउंड पर लटका कर आई है। बस पलक झपकते ही एनी डाइव करके उस गन को उठा लेती है। वो लड़की गब्बर की तरह हंसकर कहती है कि उस गन से शूट करोगी तुम? हैं? चलो मैं डर गई, अब करो शूट। ये कहकर वो एनी की ओर जंप करने लगती है। ये कुछ ज्यादा ही ना चाहिए तो एनी ट्रिगर दबा ही देती है, लेकिन ये तो एक टॉय गन निकली जिसको एक रियल गन की तरह बिल्कुल अच्छे से डिजाइन किया गया है। अब बेबी घबराकर उसकी ओर बढ़ती है। एनी पीछे हटती है, लेकिन पीछे एक बड़ी कील पर पैर रख देती है। कील लगने से वो दर्द के मारे चीखती है। अगले सीन में उसे होश आता है तो बेबी गब्बर उसके पैर पर दवा लगा रही होती है। एनी पूछती है कि तुम मुझे मार डालोगी क्या? वो कहती है तुम पागल तो नहीं हो ना, मैं क्या तुम्हें खूनी दिखती हूँ? तुम्हारे घाव पर दवा लगा रही हूँ और मेरा नाम बेबी गब्बर नहीं जिया है। ये कहकर वो घाव पर एक दवा डालती है, लेकिन एनी से जलन बर्दाश्त नहीं होती। दूर खड़ा बॉन उसकी आवाज को सुन लेता है। अब जिया एनी को सूप बनाकर देती है और उसका बड़ा ख्याल भी रखती है। फिर एनी के बैग से टेप निकालकर वो अपने कुछ पाइप्स को कनेक्ट करती है। एनी पूछती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं मारा? अरे यार, मारने से मेरा क्या होगा, हमें कुछ यूजफुल करना चाहिए। मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ, उसका नाम है अलिसिफा। उसके लिए मुझे एक स्क्वाड की जरूरत पड़ेगी और मैं तुम्हें अपने ग्रुप की मेंबर बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें बचा लिया। ये कहकर वो एनी को थीम पार्क को पावर सप्लाई करने वाली जगह पे लेके जाती है। वो सिस्टम में कुछ अजीब सेटिंग करने लगती है। एनी पूछती है कि क्या तुम ही वो साइंटिस्ट हो जो वायरस का क्योर बनाने की कोशिश कर रही है? सारे गैंग्स तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं। जिया कहती है कि अगर मैंने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया तो दुनिया ही बदल जाएगी। ये कहकर वो पावर ऑन करती है। एक सेकंड के लिए पूरे थीम पार्क में मस्त उजाला हो जाता है, लेकिन फिर लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। एनी चौंकती है कि तुम वायरस का क्योर ढूंढने के बजाय लाइट्स के साथ क्यों खेल रही हो? तो जिया कहती है कि वायरस का कोई क्योर है ही नहीं, लेकिन मेरा एक आइडिया है जो कि बिल्कुल अलग है। बचपन में हम सेंटा क्लॉज पर विश्वास करते थे, क्योंकि हमारा माइंड एकदम बहते पानी की तरह साफ होता है। लेकिन बड़े होते होते हमारा माइंड सोच समझ कर काम करने लगता है। हमें पता चल जाता है कि सेंटा क्लॉज नाम का कोई कुछ होता ही नहीं। यही एडल्टहुड का शाप है। हम टेंशन, गुस्सा, डिप्रेशन, इन सभी चीजों का शिकार हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने माइंड को बहुत सोचने ही ना दे और बच्चे बनकर
रहें तो ये वायरस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसीलिए मैं इस जगह को तैयार कर रही हूँ ताकि बच्चे हमेशा बच्चों की तरह यहाँ पर रह सके। अब उसकी बचकानी बातें सुनकर एनी गुस्सा होकर चिल्लाती है कि तुम साइंटिस्ट नहीं बेवकूफ हो। इतने में बॉन पीछे से जिया पर अटैक कर देता है। जिया वहां से भागती है और चिल्लाती है कि मेरी जगह पर आकर मुझ पर ही अटैक करते हो, तुम दोनों बहुत पछताओगे। अब बॉन एनी से कहता है कि उस लड़की को खत्म कर दो। फिर दोनों जिया को ढूंढने लगते हैं। अचानक लाइट्स ऑफ होती हैं और हर तरफ रेड लाइट जलती है। दरअसल जिया इस जगह का चप्पा चप्पा जानती है और हर चीज उसके कंट्रोल में है। अचानक जिया अंधेरे में एनी पर अटैक कर देती है। सुबह एनी उठती है तो उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। वहाँ बॉन लगातार साइकिल चला रहा है। उसके हाथ हैंडबार में टेप किए गए हैं। जिया ने इसको एक मोटर से कनेक्ट किया है जिससे पानी निकाला जाता है। तब जिया कहती है कि तुम लोग इंटेलिजेंट लोगों को कभी नहीं समझोगे। ये कहकर वो एनी की गर्दन पर चाकू रख देती है। एनी आंखें बंद करके मरने के लिए तैयार होती है। तभी अचानक जिया उसको धक्का देती है। अरे ये तो वाटर स्लाइड है। दोनों चिल्लाती हुई उसमें स्लाइड करके नीचे पानी में गिरती हैं। अब बोलो कैसा लगा मेरा पनिशमेंट। दोनों हंस हंस कर पागल हो जाती हैं। एनी को तो याद भी नहीं कि वो इतनी खुश कब हुई थी। जिया कहती है कि इस वायरस से बचने का एक यही तरीका है कि हम हमेशा बच्चों की तरह खुश रहें और हंसते खेलते रहें। यही तो मैं समझाना चाहती थी, लेकिन तुम दोनों तो समझ ही नहीं रहे थे। उल्टा मुझे बेवकूफ कह दिया तुम दोनों ने। दोनों फिर से स्लाइड करके खेलती हैं। यहाँ जंगल में ब्लू मिनी गैंग का लड़का टॉय कार को उठाकर रख लेता है। ये लोग थीम पार्क के नजदीक आ रहे होते हैं। अब एनी सोचती है कि वो इतनी रफ एंड टफ कैसे बनी। वो भी ब्लू मिनी गैंग जैसे एक मास्क गैंग की मेंबर थी, जहां उसको सिखाया गया था कि जब पहली बार किसी को मारोगी तो डर जरूर लगेगा, लेकिन सेकंड टाइम तुम्हें आदत पड़ जाएगी। यहाँ जिया नदी से फिश पकड़कर अपने फिश टैंक में छोड़ती है। एनी कहती है कि आज रात फिश करी बनाएंगे, ठीक है, पर जिया कहती है कि ये सिर्फ देखने के लिए है, समझी। फिर वो जाकर एक डायरी में अपना चेक लिस्ट देखती है और उसमें फिश टैंक को टिक करती है। जिया इस पुराने टूटे फूटे थीम पार्क को फिर से पहले जैसा बनाना चाहती है ताकि बच्चे यहाँ आकर हमेशा बच्चों की तरह खुश रहें। अगर वे बड़े भी हुए तो उनका दिमाग बच्चों जैसा ही होगा और वे वायरस से बच पाएंगे। इसी प्रोजेक्ट का नाम है अल्सिफा। अब जिया एक लॉकर खोलती है जिसमें असली वेपन्स होते हैं। एनी पूछती है कि जब इतने सारे वेपन्स हैं तो तुम मुझे टॉय गन दिखाकर क्यों डरा रही थी। जिया बताती है कि हमें कभी दुश्मन को अपना असली ताकत रिवील नहीं करनी चाहिए। बातों ही बातों में अचानक एनी जिया का चाकू निकालकर उसके पीछे फेंक देती है और वो जाकर सीधे एक सांप को लगता है। इस तरह वो जिया की जान बचा लेती है और दोनों मस्त क्लोज फ्रेंड्स बन जाते हैं। अब एनी जिया पर पूरा विश्वास करती है। एनी बताती है कि मैं और बॉन एक गैंग में थे, लेकिन हमने वो गैंग छोड़ दिया। जिया बताती है कि मेरा भाई ल्यूक मेरे साथ ही रहता है। कल वो कुछ फल तोड़ने जंगल में गया था, लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया। लगता है वो अपने टॉय कार्ड्स खेलते खेलते कहीं भटक गया। वो अक्सर इस तरह गायब हो जाता है, लेकिन एक दो दिन में लौट आता है। टॉय कार शब्द सुनकर एनी की आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, क्योंकि उसने और बॉन ने जिस लड़के को काट फेंका था वो जिया का भाई ल्यूक था। एनी जिया को कुछ नहीं बताती, लेकिन अंदर ही अंदर वो परेशान होती है। लेकिन जिया तो उस पर बहुत विश्वास करती है। वो एनी को लॉकर और बॉन की चैन लॉक की चाबी देकर कहती है, अब से तुम इन चीजों को संभाल लेना। एनी जाकर बॉन का ताला खोलती है, लेकिन वो कहता है कि तुम हमारा मकसद भूलकर इस लड़की से दोस्ती क्यों कर रही हो, उसे मार डालो और यहाँ से चलो। एनी समझाती है कि मैं सिर्फ एक्टिंग कर रही हूँ, मौका मिलता ही हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन बॉन को उस पर विश्वास नहीं होता। इस बात पर दोनों के बीच झगड़ा भी होता है। एनी गुस्से में वहां से चली जाती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एनी और बॉन जिस गैंग में थे उसका लीडर दूसरे बच्चों को अपना गुलाम समझता था। जब एनी बर्दाश्त नहीं कर पाई तो उसने अपने साथियों को लीडर के खिलाफ भड़काया और लीडर को अटैक किया। बॉन तो इतना भड़क गया था कि उसने लीडर को ही खत्म कर दिया। प्रेजेंट में एनी सोचती है कि मेरी वजह से बॉन अपनी मासूमियत को खो चुका है और इतना पत्थर दिल बन चुका है। लेकिन एनी खुद को चेंज करना चाहती है और जिया का मेथड अपनाती है। दोनों मिलकर थीम पार्क में गेम्स खेलती हैं और खूब एंजॉय करती हैं। जिया की आदत है कि वह हर बात को अपनी डायरी में लिखती है। उस रात एनी थीम पार्क का पावर सप्लाई रेडी करती है। जिया पूछती है कि तुम ये सब कैसे जानती हो। एनी बताती है कि मैं हमेशा बीमार रहती थी, ना मेरे पेरेंट्स थे और ना ही भाई बहन, हमेशा हॉस्पिटल बेड पर पड़ी रहती थी। तब मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था, उन्हीं बुक्स से मुझे ये नॉलेज मिली है। अब वे स्विच ऑन करती है तो पूरा थीम पार्क चकाचौंध हो जाता है। जिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और वो फिर क्रैकर्स और रॉकेट्स छोड़ने लग जाती है। इससे ब्लू मिनी गैंग को इस जगह का पता चल जाता है। जिया कहती है कि मेरा भाई आतिशबाजी देखकर हमेशा लौट आता है, लेकिन पता नहीं वो अब तक क्यों नहीं आया। एनी से रहा नहीं जाता और वो सच बताने का फैसला करती है, फिर चाहे जिया उसको कुछ भी सजा दे दे। इससे पहले कि वो सच बताती, बॉन वहां आकर एक स्क्रू ड्राइवर से जिया पर अटैक करता है, लेकिन जिया जान जाती है कि ये स्क्रू ड्राइवर उसके भाई ल्यूक का है। वो रोने लगती है कि मेरे भाई को तुम दोनों ने क्या किया। जब तक तुम जैसे खूनी जिंदा रहेंगे इस दुनिया में कुछ अच्छा नहीं होगा। कहते कहते उसे खांसी आती है और उसके मुंह से खून निकलता है। दरअसल
जिया बड़ी हो गई है, इसलिए वायरस ने उसे इन्फेक्ट कर दिया है। वो नीचे जाकर तड़पने लगती है। अब ये दोनों उसको बचाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं सोचता कि आगे क्या करना चाहिए। कुछ ही देर में ब्लू मिनी गैंग वहां पर पहुंच जाती है। इसी बीच बॉन एनी को लेकर वहां से भागता है। ब्लू मिनी वाले जिया को उठा लेके जाते हैं। फिर दो ब्लू मिनीज बॉन और एनी को चेस करते हैं। एनी लॉकर से ओरिजिनल वेपन्स निकालकर उन पर अटैक करती है, लेकिन वे वेपन्स छीन लेते हैं। एनी इसी बीच बड़ी घायल हो जाती है, लेकिन बॉन उन पर अटैक करके एनी को बचा लेता है और उसे उठाकर जंगल में चला जाता है। अब एनी एक जगह रुकने को कहती है जहां इन्होंने ल्यूक को मारा था। वे उसकी बॉडी को कवर कर देते हैं। एनी को बहुत पछतावा होता है कि हमने एक मासूम लड़के को मार डाला। फिर दोनों जंगल के अंदर एक सेफ जगह को ढूंढ लेते हैं और ब्लू मिनी गैंग भी उन्हें जंगल में ढूंढ रही होती है। एनी एकदम उदास बैठी है। बॉन पूछता है कि हमें उस साइंटिस्ट को ढूंढना पड़ेगा। एनी गुस्से में कहती है कि वो साइंटिस्ट कब की मर चुकी होगी। जिया ठीक कहती थी, इस वायरस का कोई इलाज है ही नहीं। अब वे आगे बढ़ते हैं। जिया की डायरी नीचे गिर जाती है, जिसे एनी उठा लेती है। बॉन गुस्से में डायरी छीनकर पानी में फेंक देता है। इस डायरी की वजह से तुम जिया की तरह बोल रही हो। अब एनी डायरी को लेने पानी के अंदर जाती है। डायरी उठाकर वो मुड़ती है तो बॉन पानी में उतर चुका है, लेकिन वो तैरना नहीं जानता। एनी उसको जाने को कहती है, लेकिन वो कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। अब एनी बड़ी दुविधा में होती है कि डायरी को बचाऊं या बॉन को। वो डायरी छोड़कर बॉन को बचा लेती है और उसके पेट से पानी बाहर निकालती है। और तब दिखाते हैं कि वायरस के फैलने से पहले दोनों स्कूल फ्रेंड्स थे। एक दिन स्कूल में कुछ बच्चे बॉन को बुली कर रहे थे। एनी ने उन्हें समझाया कि अब से तुम कभी मत रोना और हिम्मत से काम लेना। प्रेजेंट में बॉन को होश आता है। एनी कहती है कि ब्लू मिनी से भागने के बजाय अगर हम डटकर उनको खत्म कर दें तो भागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस तरह दोनों मिलकर ब्लू मिनी के लिए ट्रैप सेट करते हैं और जैसा एनी ने एक्सपेक्ट किया था, ब्लू मिनी वहां पर आ जाते हैं। इनका सेट किया हुआ ट्रैप टारगेट को मिस कर जाता है। वे हंसते हैं कि ये भी कोई ट्रैप है, तुम दोनों बाहर आ जाओ। बॉन बाहर आकर उन्हें अटैक करता है, पर एनी चुपके से मौके का इंतजार करती है। अचानक वो बाहर आकर ब्लू मिनी लड़की की गर्दन पर चाकू रखती है। मेरे दोस्त को छोड़ दो वरना ये मर जाएगी। पर दोनों ब्लू मिनीज बातें नहीं करते, सिर्फ आंखों से इशारा करते हैं। अब ब्लू मिनी लड़की का इशारा समझकर वो लड़का बॉन को छोड़ देता है। एनी उनके गन्स छीन लेती है और कहती है अगर दोबारा हमें फॉलो किया तो तुम्हें मार डालेंगे। इतने में ब्लू मिनी लड़की कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन बोल नहीं पाती। वो अपने हाथ पर लिखकर दिखाती है कि हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। एनी को शक होता है कि ये कोई ट्रैप तो नहीं, और तब एनी खांसने लगती है। यस, वो अब सयानी हो गई है और इन्फेक्टेड भी हो चुकी है। वो अपना गला पकड़कर वहीं बेहोश हो जाती है। तभी उसके माइंड में एक इल्यूजन आता है कि वो जिया के पास है और पूछती है कि क्या मैं भी मर गई। जिया कहती है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो हमेशा बच्चे बनी रहो। वो एनी को एक पेपर रॉकेट बनाकर देती है, जिसे एनी उड़ाती है। तब एनी की आंखें खुलती है। उसे अच्छी तरह याद है कि वायरस इन्फेक्शन की वजह से वो खांस रही थी और उसके मुंह से खून निकला था। मतलब अब तक तो उसे मर जाना चाहिए था, लेकिन वो जिंदा कैसे है, ये सोचकर वो परेशान होती है और बोलने की कुछ कोशिश करती है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती। तब ब्लू ड्रेस और डॉक्टर कोट पहनकर एक लड़का वहां पर आता है। उसकी गर्दन पर एक स्कार्फ होता है, बिल्कुल ऐसा ही स्कार्फ ब्लू मिनी लड़के और लड़की ने पहना हुआ था। वो लड़का कहता है कि प्लीज तुम बोलने की कोशिश मत करो, क्योंकि हमने तुम्हारा वोकल कॉर्ड निकाल लिया है, तुम कभी बात नहीं कर पाओगी। यहाँ एक बहुत बड़ा सच रिवील होता है। बच्चों के गैंग्स के बीच ब्लू मिनी के बारे में कई अफवाहें फैली हुई थी कि वे बच्चों को उठाकर लेके जाते हैं और उनका गला काटकर उन्हें खा जाते हैं। लेकिन अब एनी को पता चलता है कि यही वो जीनियस साइंटिस्ट है जिसे वो ढूंढ रहे थे, और ब्लू मिनी इस लड़के का ग्रुप है। दरअसल ब्लू मिनी ग्रुप ने पता लगा लिया था कि इस वायरस का कोई क्योर है ही नहीं, लेकिन ये वायरस वोकल कॉर्ड को ही अटैक करता है। अगर वोकल कॉर्ड निकाल दिया जाए तो बच्चे बोल नहीं पाएंगे, लेकिन सयाने होने के बाद भी जिंदा रह पाएंगे। वो एक्सप्लेन करता है कि बचपन में हमारी आवाज पतली होती है, लेकिन उम्र के बढ़ते वोकल कॉर्ड में बदलाव आ जाता है और आवाज भारी होने लगती है, और इसी बदलाव की वजह से ये वायरस हमारे वोकल कॉर्ड को इन्फेक्ट भी करता है। इसलिए ब्लू मिनी ग्रुप के बच्चे इस दुनिया के सभी बच्चों के वोकल कॉर्ड्स को निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन जो लोग ये बात नहीं जानते वे समझते हैं कि ब्लू मिनी बच्चों को उठा के लेके जाते हैं, उनका गला काट कर उन्हें खा जाते हैं, वगैरह वगैरह। अब एनी को बात समझ में आती है और वो नीचे आकर देखती है। वहाँ कई बच्चे और कुछ बड़े लड़के भी खेल रहे होते हैं, और तब वहाँ बॉन आता है और उसके गले में भी स्कार्फ है, मतलब उसका भी वोकल कॉर्ड निकाल दिया गया है। दोनों कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन एक दूसरे को जिंदा देखकर काफी खुश होते हैं और गले भी लगा लेते हैं। एनी उस यंग डॉक्टर से पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। जवाब में वो लिख कर देता है कि इससे पहले कि वायरस दूसरे बच्चों को ढूंढ ले, हमें उन बच्चों को ढूंढकर उनका वोकल कॉर्ड रिमूव करना होगा और उनकी जान बचानी होगी। अगले सीन में एनी जैसे एक लड़की को दिखाते हैं जो बहुत ही रफ एंड टफ दिखती है और उसके हाथ में गन भी है। एनी भी कभी ऐसी ही थी। एक पेड़ के नीचे वो लड़की एक ट्रैप में फंस जाती है और उसकी टांग ऊपर खींचने चली जाती है। पेड़ के पास एनी और बॉन म्यूजिक बजा रहे होते हैं। एनी उस लड़की को एक बोर्ड दिखाती है जिस पर लिखा है क्या तुम भूखी हो, और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों कैसी लगी है बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप की मूवी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।
में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।